बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसका नाम है। और इस चैप्टर के अंदर क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं हम उनको। तो उसमें हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं। पहली होती है साइन, दूसरी होती है कोसाइन, तीसरी होती है टेंजेंट, और फोर्थ होती है हमारे पास कोसिकेंट, और फिफ्थ होती है हमारे पास सिकेंट, और सिक्स होती है कोटेंजेंट, जो कि आगे आपको लिखी हुई दिखाई देंगी। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, किसी ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो वो ट्रायंगल का मेजरमेंट करने के लिए हमें एक ट्रायंगल चाहिए होती है, उस वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो ये एंगल बी है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग सारा काम कर रहे हैं तो एंगल ए के अकॉर्डिंग चलेगा। एंगल इसके इस एंगल के अकॉर्डिंग इसके सामने वाली जो साइड हो जाएगी वो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये वाली साइड इसकी हाइपोटेन्यूज रहेगी, ये इसके लिए बेस हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम इसके अंदर। तो देखो इसमें, देखो ये आपकी आ गई 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। तो इसमें पहला क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है इसके अंदर साइन ऑफ एंगल ए। तो इसने क्या लिखा है, साइड अपोजिट टू एंगल ए बी सी ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका जनरली क्या है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, नीचे लिखा हुआ पी बाय एच। फिर है कोसाइन ऑफ एंगल ए, ये क्या है, ये है आपका ए बी। बेस आपका क्या होता है, बेस को हमने बी बोल दिया, बाय में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरह से हमारा टेंजेंट है, जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह से इनके उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट ए, कोसाइन कोस का उल्टा होता है सिकेंट ए, और टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट ए, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब कि इनको उल्टा करके हम लिख सकते हैं। अच्छा, टेंजेंट ए को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। टेंजेंट ए को इसने लिखा हुआ है साइन ए बाय में कोज ऑफ ए, और कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट ऑफ ए को इसका उल्टा कोज ऑफ ए बाय में साइन ऑफ ए। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर कि हमने क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो देखो, ये हमने क्वेश्चन लिया, यहाँ पे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर क्या है, देखो, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल किस पे है, बी पे। ए बी की वैल्यू दे रखी है, बी सी की वैल्यू दे रखी है। देखो इसकी, ये राइट एंगल तो है बी पे, ये तो ये वाला एंगल तो है 90 डिग्री का। अब हमने क्या पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है, साइन ए कोज ऑफ ए। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल बना ली, इस एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग हमने सारी वैल्यूज निकालनी है। तो एंगल ए के अपोजिट वाला तो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये होगा गया हमारा परपेंडिकुलर। ये है हम आपका बेस, दिस इज बेस, ठीक है। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास दो चीजें गिवन है, एक तो ए बी गिवन है और एक बी सी गिवन है। ट्रायंगल में तो 3 साइडें होती हैं। तो हमने ए सी की वैल्यू निकाल ली, किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। राइट एंगल था ना ये, तो ये आपका आ गया 25, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए निकालना है ना। साइन ऑफ ए क्या होता है, मैंने आपको बताया था पी बाय एच, मतलब कि परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो ए के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कितना होएगा, 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा 25। तो आंसर इज 7/25। कोज ए क्या होता था, मैंने आपको बताया था बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इस ट्रायंगल में, 24, और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। तो ये क्या हो जाएगा 24/25। अब इस दूसरा क्वेश्चन है, इसमें साइन सी बाय में और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सी को यहाँ पे बना लिया। वैसे तो इसी ट्रायंगल में भी हो सकता था, इस ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता था, लेकिन मैंने इसके लिए ट्रायंगल को थोड़ा सा उल्टा कर दिया। वही सेम ट्रायंगल है, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो सी के अकॉर्डिंग तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, और बेस आपका क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहने वाला है। तो साइन सी क्या होगा, पी बाई एच, वो रहना सेम है। देखो पी और एच, पी बाई एच। तो अब बेस के परपेंडिकुलर हो गया 24, और हाइपोटेन्यूज हो गया 25। तो इसी प्रकार से कोज ऑफ सी, कोज ऑफ सी, कोज सी
क्या होता है, कोज होता क्या है, कोज एंगल को मत देखो, कोज को देखो, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस है आपका 7 और हाइपोटेन्यूज है 25, तो ये क्या हो गया 7/25। तो इस प्रकार से हमने इसके और ट्रिग्नोमेट्रीज की भी वैल्यू निकालेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आप 1-2 क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज की कर सकते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे।